आज आपका टॉपिक है डाइट। आपकी जो इससे पहले अभी हमने आप जो पढ़ा था इससे पहले टॉपिक वो था आपका डाइट ड्यूरिंग अंडर वेट, और अब है आपका डाइट ड्यूरिंग ओवर वेट एंड ओबेसिटी। ये आपकी यूनिट सेकंड का बी पार्ट है। मोटापा आप सभी को पता है कि ओवर वेट एंड ओबेसिटी को मोटापा कहते हैं। मोटापा जो है हमारे कई कारणों से हो सकता है जो आज हम पढ़ेंगे। मोटापा अत्यधिक पोषण के कारण होता है जो स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से कोई बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, परंतु अनेक गंभीर एवं खतरनाक बीमारियों का प्रमुख कारण है। मीन्स मोटापा जो है अत्यधिक पोषण के मीन्स हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाएगा जिसके कारण हमें क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, ओवरवेट या ओबेसिटी हो जाएगी। और जो क्या है एक स्वयं में एक बीमारी तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ समय बाद वह एक बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में नज़र आने लगेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें मधुमेह, डायबिटीज़, हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, यकृत का रोग, लिवर डिजीज़, वृक्क रोग, किडनी डिजीज़, धमनियों का रोग, आर्थराइटिस आदि। मोटापे से शरीर हमारा जो है स्थूल एवं थुलथुला हो जाता है। मीन्स जो हमारा शरीर है मोटापे के कारण क्या हो जाता है, थुलथुला, इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है ढंग से चल फिर नहीं सकता, तेज़ नहीं दौड़ सकता है, सीढ़ी उतरने चढ़ने आदि में परेशानी होती है और व्यक्ति का जो है सांस जो है फूलने लग जाती है। जिसमें क्या होता है, जो शरीर में जो हमारी वसा होती है, फैट होता है, वह कब होता है, ये जो है स्थिति क्या हो जाती है, जो हमारी बॉडी में वसा है वह ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तब क्या हो जाता है, हमें ओबेसिटी या फिर ओवरवेट हो जाता है। शरीर का वज़न बढ़ जाता है। इसमें सामान्य वज़न से शरीर जब जो है कितना परसेंट 20% तक अधिक होता है तब उसे अत्यधिक वजन या ओवरवेट कहते हैं, परंतु जब शरीर का सामान्य वजन 20 से 80% तक बढ़ जाता है तो इसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। मीन्स अगर अधिक भार है तो सामान्य वजन से जो शरीर का जो हमारा वजन है, नॉर्मल वेट जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हाइट, हमारा जितना वजन होना चाहिए उससे अगर 20% तक ज़्यादा बढ़ गया है तो वो ओवरवेट कहलाता है। अगर 20% से ज़्यादा हो जाता है, 80% तक बढ़ जाता है तो उसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। फिर आपका मोटापे के कारण, मोटापा बढ़ने के जो है मुख्य कारण है आपकी आयु, लिंग, गर्भावस्था, आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम, खाने की आदतें, शारीरिक कार्य, दवाइयाँ या धूम्रपान। ये सब जो है हमारे मोटापा बढ़ने के मुख्य कारण हैं। मोटापे की पहचान, अब जो मोटापा है हम उसकी पहचान किस तरह करेंगे कि इस व्यक्ति को मोटापा है या वो एक हेल्थी पर्सन है। तो देखते हैं मोटापे की पहचान निम्न अनुसार की जा सकती है। पहला है आपका शारीरिक वजन, मीन्स अगर व्यक्ति का वजन हम वेट करके तोल के। दूसरा है आपका शरीर में उस उपस्थित वसा की मात्रा, जो उसके शरीर में व्यक्ति की जो वसा की मात्रा है उसको हम मेज़र करके कर सकते हैं। थर्ड है आपका त्वचा जोड़ों की माप करना, मीन्स त्वचा से जोड़ों की माप, ये देखना कि कितना हमारे ऊपर फैट जमा हुआ है हमारी बॉडी में, हमारी जो जोड़ों से, उसकी जो है नाप करना। अब फर्स्ट है आपका इसमें आयु, जो आपके मोटापे बढ़ने के कारण है उसमें। तो आयु में क्या होता है, मोटापा किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड में मोटापा अगर अधिक होता है तो किशोरावस्था और बाल्यावस्था मीन्स अडोलेसेंट पीरियड और चाइल्डहुड में मोटापा कम देखने को मिलता है। मोटापा अमीर तथा संपन्न लोगों की बीमारी है। मीन्स जो मोटापा है आपने देखा होगा, जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चों में या उनमें ज़्यादा अधिक मिलता है, क्योंकि वो लोग जो है ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए क्या होता है उन लोगों में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड है आपका लिंग, मोटापा किसी भी उम्र की किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, परंतु प्रौढ़ावस्था में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जो हैं अत्यधिक मोटी हो जाती हैं। उसका जो कारण है वो ये है कि जो आपका जो विवाह के बाद जो क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा अच्छे से रख रखाव देख रेख नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो विवाह के बाद जो है वह लापरवाह हो जाती है, या ये कह लीजिए कि उन्हें ढंग से जो है अपने आप को देखने का या अपने ऊपर खर्च टाइम जो है कम मिल पाता है अपने आप को देखने का। आप सेकंड थिंग इज़, विवाह तक जो है आपकी जो लड़कियां आती हैं
या फिर कोई सी लड़की की पैसे वाले घर में अगर ज़्यादा शादी हो जाए तो वहाँ पे उसे श्रम कम करना पड़ता है। मीन्स घर गृहस्थी में जो काम करना है वह कम हो जाता है और अच्छा भोजन मिलता है तो वह मोटापे का शिकार हो जाती है। थर्ड होता है कि बच्चे के जन्म के बाद मोटापा जो है अधिक हो जाता है। जो स्त्रियां हैं वह मोटी हो जाती हैं। इसमें से कुछ वजन 1 to 1.5 किलो तक उनका बढ़ जाता है। गर्भाशय में वसा का संग्रह हो जाता है जिसके कारण भी जो आपका वेट है वो बढ़ जाता है। फिर है आपका थर्ड पॉइंट इस गर्भावस्था। प्रत्येक गर्भकाल में एक सुपोषित गर्भ स्त्री के वजन में 10 से 12.5 किलो तक की वृद्धि होती है। मीन्स जब कोई भी एक लेडीज़ गर्भावस्था होती है प्रेगनेंसी पीरियड में, उसमें जो उसके वज़न है उससे 10 से 12 किलोग्राम 12.5 किलोग्राम तक वो बढ़ता ही बढ़ता है। इस वज़न का आधा भाग लगभग वसीय ऊतकों का होता है जो हमारे शरीर में जो क्या होता है स्टक हो जाता है। बाद में जो शिशु का जो मतलब जब जन्म हो जाता है उसके बाद जो है हमारे वो जो आपका वसीय ऊतक है वो हमारे शरीर में स्टक हो जाते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी या मोटापा हो जाता है। फिर है आपका आर्थिक स्थिति। सामान्यता तथा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में मोटापा अधिक होता है क्योंकि वे शारीरिक श्रम नहीं के बराबर या बहुत ही कम करते हैं। मीन्स जो जितने भी आर्थिक स्तर उच्च सामाजिक स्तर हैं या आर्थिक स्तर के लोग जो होते हैं जो ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें जो क्या है कि जो मोटापा है वो अधिक देखने को मिलता है क्योंकि उनका शारीरिक श्रम बहुत ही कम होता है और वे अपनी डाइट एक अच्छी हेल्दी डाइट या हेल्दी से भी ज़्यादा समझिए फैटी डाइट लेते हैं जिसकी वजह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं और जो शारीरिक श्रम जो है वह ना के बराबर करते हैं। फिर आपका 5th पॉइंट वंशानुक्रम। मोटापा बढ़ने का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम भी है। ऐसा देखा गया है कि जिनके माता पिता दोनों ही मोटापे के शिकार होते हैं तब उनके बालकों में भी मोटापा हस्तांतरित हो जाता है। उनके बालकों में 40% तक मोटापा होने की संभावना रहती है। मीन्स वंशानुक्रम में जैसे कि आजकल की आपने देखा होगा कि जो हेरिडिटी जो डिजीज़ भी हैं आपकी, जैसे मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया या बीपी की बीमारी होगी, इसी तरीके से जो एक मोटापा है वह भी वंशानुक्रम चलता रहता है। अगर आपके माता पिता मोटे हैं तो 40% जो लोग बच्चे जो हैं वह भी मोटे ही होंगे। तो ये आपका 6 पॉइंट है खाने की आदतें। खाने की आदतों पर भी मोटापा बढ़ता है। कुछ लोग दिन भर में सिर्फ 1 से 2 बार ही भरपेट भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 से 6 बार तक थोड़ा थोड़ा पूरे दिन खाते रहते हैं। उनके इस खाने की आदत से भी मोटापा बढ़ता है। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे यदि एक व्यक्ति आपका कोई भी एक पर्सन अगर 100 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा ले रहा है, मीन्स यानी उसके शरीर में उतनी कैलोरी की आवश्यकता नहीं है जितना कि वह खा रहा है, तो क्या होगा 5 वर्ष बाद या 5 साल बाद उसके वज़न में जो है 20 किलोग्राम बढ़ जाएगा। अर्थात क्या है कि जो प्रति वर्ष या हर एक साल जो है 100 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करने से क्या होगा उसका 4 किलो वज़न बढ़ता रहेगा। फिर है आपका शारीरिक कार्य। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोग, मजदूर, किसान मोटापे का कम ही शिकार होते हैं। जो लोग अत्यधिक श्रम करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वह मोटापे का कम शिकार होते हैं क्योंकि वह जो है एक्सरसाइज पूरे दिन उनके हाथ पैर चलते रहते हैं, वज़न उठाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको मोटापे का शिकार वह नहीं होते हैं। परंतु वे लोग जो बहुत ही कम शारीरिक कार्य करते हैं, साथ ही भोजन की उच्च कैलोरी, मीन्स वे ऐसे लोग जो है बहुत ही कम जो है शारीरिक कार्य करते हैं और हर समय बैठे रहते हैं या चेयर पर बैठना, टीवी देखना और साथ ही साथ जंक फूड खाना पसंद करते हैं, तो उनके भोजन में क्या होता है जो कैलोरी और वसा तथा प्रोटीन युक्त आहार ग्रहण करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वे मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब फिर है आपका दवाइयाँ। कई दवाइयाँ मोटापे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे आपका इंसुलिन हो गया, स्टेरॉयड हो गया, गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं। इन दवाइयों के सेवन करने से क्या होता है व्यक्ति को जो है अधिक भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति होता है वह मोटा हो जाता है। फिर आपका 9 पॉइंट धूम्रपान।
जब व्यक्ति धूम्रपान करना छोड़ देता है तो उसके शरीर का वजन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वह इस कमी की पूर्ति अधिक भोजन खाकर करता है। क्योंकि वह अगर भोजन नहीं खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो उसके शरीर में कमजोरी आ जाएगी और वह वापस नशे की तरफ ही भाग जाएगा। साथ ही धूम्रपान छोड़ देने से भोजन का पाचन एवं अवशोषण ठीक प्रकार से होने लगता है। और यदि अगर व्यक्ति जो है धूम्रपान छोड़ देगा तो उसके जो भोजन का पाचन है, अवशोषण है, वह ठीक प्रकार से होने लगेगा। तो कल अब की बार जो हमारी जूम मीटिंग होगी, अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसका। तो ओके गर्ल्स, थैंक यू।